देखिए बच्चों, मैंने सेट्स चैप्टर आपका क्लास 11th का सेट्स चैप्टर जो है उसकी मैंने आपकी एक बेसिक वीडियो बनाई है। बेसिक कॉन्सेप्ट से उसमें सारी, तो पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद ही आप इसको करिएगा। ठीक है, पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए जो इस चैप्टर की वीडियो नंबर 1 है, उसके बाद फिर ये करिएगा जो मैं अब ये दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, जो आपकी वीडियो है। तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट सारी पढ़ने के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आप बताइए कि इनमें से कौन कौन से सेट्स हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। तो आप देखिएगा, सेट्स की डेफिनेशन में आपको याद दिला देता हूँ। सेट्स की डेफिनेशन थी हमारी कि वह कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, है ना, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स हैं उनका आपको एक सेट बनाना है। उनका कलेक्शन जो है सेट होगा या नहीं होगा। तो क्या है, आपका जे से स्टार्ट होने वाले क्या है, आपके जनवरी है, आपका जून है और आपकी जुलाई। ये 3 मंथ्स हैं। बिल्कुल आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है आपका ये। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये क्या है, सेट्स है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो आपका सेट्स है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 राइटर्स चाहिए। कौन से वाले, आपके मोस्ट टैलेंटेड। तो बच्चों ये जो मोस्ट टर्म है ना हमारी, तो ये क्या है आपका, मोस्ट, बेस्ट, ये इस तरह की टर्म्स जो हैं आपकी। ये देखिए मोस्ट, या क्या है आपका बेस्ट, ठीक है, या क्या है आपका फेवरेट। तो ये कुछ इस तरह की टर्म्स हैं आपकी जो सबकी अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, जो सबकी अलग अलग हो सकती है। जैसे अब क्या है यहाँ पर आपका, कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है आपके, ये सारे वर्ड्स आपके वेग टर्म कहलाते हैं आपके, वेग। तो इसका मतलब होता है वैसे आपका अनक्लियर। क्या होता है बच्चों, आपका अनक्लियर, या इसको हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट, है ना। जो कि चीज़ बिल्कुल क्लियर ना हो 100%, कुछ ना कुछ इसमें डाउट्स हो या कन्फ्यूजन हो, उस चीज़ को हम कहते हैं वेग। ठीक है, यानी कि वेल डिफाइंड ना हो, आप ये कह सकते हैं। तो आप देखिएगा, अब यहाँ पर आपको जो दिया है उसने सेकंड पार्ट में वो दिया है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि कौन से वाले होंगे 10 जो कि मोस्ट टैलेंटेड होंगे। तो ये आपकी वेक्टर में, इसलिए आपका ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट्स नहीं है सेकंड वाला। अब आप देखिएगा थर्ड, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट। ये बेस्ट आ गया है ना बच्चों, तो बेस्ट आ गया है तो आप इसको हटा दीजिए कि ये भी क्या है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के क्या आपका, ये वर्ल्ड में पूछा है ना आपका बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन के बारे में, है ना। अब आप देखिएगा इसी तरह से ये भी क्या है आपका, इसका मतलब यहाँ पर बेस्ट आ गया है तो ये भी आपका क्या नहीं है, ये भी आपका सेट नहीं है। उसके आगे देखिए फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो एक क्लास में ऑल बॉयज़ तो आपके कलेक्ट किए जा सकते हैं, यानी क्लियरली आप बता सकते हैं क्या कौन कौन से बॉयज़ हैं कौन कौन से नहीं है। तो ये क्या है आपका, ये वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये कलेक्शन क्या आपका एक सेट है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट देखिएगा बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से लेस देन नेचुरल नंबर्स की लिस्ट बनाई जा सकती है। वेल डिफाइंड है, बिल्कुल है। तो ये कलेक्शन भी क्या है आपका, ये भी आपका क्या है बच्चों, ये भी आपका सेट है। अब आप देखिएगा सिक्स्थ, अ कलेक्शन ऑफ दे रखे नॉवेल्स रिटन बाई दी, क्या आपका यहाँ पर राइटर मुंशी प्रेमचंद, है ना। तो राइटर मुंशी प्रेमचंद के थ्रू आपके जितने भी रिटर्न्स आपके क्या है नॉवेल्स हैं उनकी भी लिस्ट बनाई जा सकती है। वो भी क्या आपके वेल डिफाइंड कलेक्शन से। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट हो गया। इसी तरह सेवन्थ पार्ट देखिए आप, इसमें सेवन्थ पार्ट में दिया द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ऑल इवन इंटीजर्स को तो कलेक्ट किया जा सकता है ना, तो ये भी क्या आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है और ये भी क्या आपका एक सेट है। अब देखिएगा आप इसमें बच्चों 8 पार्ट, 8 में आपका द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन, तो ये भी वेल डिफाइंड कर सकते हैं, तो ये भी क्या है सेट से आपका। अब आप देखिए लास्ट और 9th पार्ट इसका, तो लिखा है आपका अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे खतरनाक जानवर, तो आप इसमें नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मोस्ट आ गया। अब हो सकता है कि आप ही हैं, हो सकता है कि कोई बच्चा कॉकरोच से डर जाए और कोई बच्चा हो सकता है टाइगर से भी ना डरे। तो ये डिपेंड करता है सब पर अलग अलग कि किसके लिए क्या डेंजर है
और यहाँ मोस्ट डेंजरस तो आप कह ही नहीं सकते, तो ये मोस्ट टर्म जो आ गई वेक्टर में, इसका मतलब ये आपका कलेक्शन जो है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इस वजह से ये आपका क्या है, सेट नहीं होगा। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, इसमें जो आपका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में दिया आपको लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये आपका सेट दे रखा है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये मैंने आपको बता रखा है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू अपनी प्रीवियस वीडियो में। इन दी ब्लैंक स्पेसेस, तो आप देखिए 5 ए में आ रहा है ना, आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ आएगा बिलोंग्स टू आपका। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू आएगा। अगर मैं कहूँ आपसे 8 आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा बच्चों, बिलोंग्स टू। 8 की बात, 8 इसमें नहीं है बच्चों ए में, तो 8 हमारा क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह 0 इसमें नहीं है, तो ये भी क्या आएगा आपका, नॉट बिलोंग्स टू। 4 आपका है, तो 4 में क्या आएगा आपका बच्चों, बिलोंग्स टू। 2 आपका है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों आपका, बिलोंग्स टू। 10 आपका इसमें है, 10 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। लिखा हुआ आपका राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, कि ये जो नीचे आपको दे रखे हैं इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों हमने। तो देखिएगा रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है आपका एक तरह से ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखने हैं, और ये आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे रखे हैं, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं आपको। दिया आपको बच्चों थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 से ग्रेटर है और 7 से लेस देन है। एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो आप देखिएगा बहुत ही सिंपल है आपका, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही आराम से कर लेंगे। -3 और ये क्या है, थर्ड का फर्स्ट है, तो देखिएगा बच्चों थर्ड के फर्स्ट पार्ट में उसने बोला आपसे कि -3 से ग्रेटर होना चाहिए आपका और 7 से लेस देन होना चाहिए, और एक्स के बारे में इंटीजर बोला है। इंटीजर्स मतलब ये आपका कि एक्स बिलोंग करेगा जेड में, तो क्या क्या इंटीजर्स होंगे -3 से ग्रेटर और 7 से लेस देन, तो क्या क्या पॉसिबल होंगे बच्चों, आप देखिएगा ये पॉसिबल होंगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7, सॉरी 7 नहीं आएगा बच्चों, है ना, क्योंकि 7 तो इक्वल हो जाएगा ना, तो क्या है 7 से लेस देन ये रहे आपके, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। अब आप आगे देखिए, इसमें देखिए बच्चों सेकंड, b इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से लेस देन नेचुरल नंबर्स जो होंगे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट का। तो आपका बिल्कुल सिंपल है बच्चों, क्या होगा, 6 से लेस देन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका हो गया। ठीक है, 6 से लेस देन नेचुरल नंबर्स आपके। अब आप देखिएगा इसमें आगे क्या है आपका थर्ड, ये सी पार्ट, ये सी सेट दे रखा है आपको, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8, कि उसकी डिजिट्स का सम कितना आना चाहिए बच्चों, 8 आना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं इसमें भी हम डिजिट्स का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये थर्ड पार्ट है और सेट का नाम दिया उसने सी। तो आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें देखिए मैं 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ बच्चों। 1 के आगे क्या लिखूँ मैं, दूसरा नंबर जो सम 8 आए, तो 1 और 7, क्योंकि 1 और 7 का सम कितना होगा 8, और ये 2 डिजिट नंबर भी है। इसी तरह 7 और 1 लिख दीजिए उल्टा, फिर 2 से देखिए 2 और 6 और 6 और 2। इसी तरह 3 से देखेंगे, सम कितना आ रहा है 8, सम कितना आ रहा है 8, और यही कितने 2 डिजिट नंबर, तो आप देखिए 3 5 और 5 3। इसी तरह बच्चों 4 भी आएगा। अभी आपने 0 का यूज़ नहीं किया बच्चों इसमें, तो देखिएगा 8 0 भी आएगा। बच्चा सोचेगा सर इसको भी पलट कर लिख देते हैं बेटा 0 8, तो देखिए इसमें सम तो आपका कितना आ रहा है 8 आ रहा है, लेकिन बच्चों आप ये देखिए 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये क्या है आपका 1 डिजिट नंबर है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। आंसर बस हमारा ये हो जाएगा सिंपल सा। आप समझिए हर तरह की प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी इसमें, देखते रहिए इसमें, है ना। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब आपका डी पार्ट देखिएगा, डी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज क्या आपका डिवाइजर ऑफ 60, तो 60 का डिवाइजर हो यानी 60 डिवाइड होता हो उससे और क्या हो प्राइम नंबर्स हो। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे जो 60 के डिवाइजर होंगे यानी कि 60 को डिवाइड कर सकें, तो डी आपका सेट होगा। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ये फोर्थ पार्ट है आपका और डी आपका, इसमें लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों, कितनी आसानी से आप लिख सकते हैं
कि 60 के डिवाइज़र जो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स में 2 आता है, 2 से 60 आपका डिवाइड होता है, 3 आता है, 5 आता है। ठीक है बच्चों, अब 5 के बाद मान लीजिए 7 है, 7 हमारा नहीं आता। या आप एक काम कर लीजिए, 60 के फैक्टर्स लिख लीजिए। 60 को फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और क्या है आपका यहाँ पर ये 5 आ गया। तो इसमें कौन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा ना प्राइम। तो बस ये हो गया आपका आंसर, डी ये आ गया आपका। अब आप देखिएगा ई, यानी कि आपका फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में ना बच्चों कन्फ्यूजन ही होती है आप लोगों को कि सर इसमें तो आपका ई जो है आपका वो जैसे आपका क्या है ये ओ आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे हम क्या करेंगे इसमें ये लिख सकते हैं ई इज इक्वल्स टू, ई क्या है हमारा ये सेट है बच्चों, है ना, जो दे रखा है। तो इसमें आप टी लिखिए, आर लिखिए, आई लिखिए, है ना बच्चों। और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, आई के बाद जी भी आ जाएगा बच्चों, और क्या आएगा आपका ओ भी आ जाएगा, और क्या आएगा आपका इसमें बच्चों एन आएगा, और ओ अब दोबारा आ गया ना, दोबारा नहीं लिखेंगे बल्कि आगे क्या लिखेंगे हम इसको बच्चे एम लिखेंगे, है ना, एम आ गया। ई आपका नहीं आया तो ई लिख दीजिए। उसके आगे आपका टी आया, टी ऑलरेडी आ चुका है। आर आया, आर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब वाई बचा तो अब आपने वाई लिख दिया। तो ये आपका आ गया पूरा सेट आपका। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बेटर में क्या आएगा आप देख लीजिए, बेटर लिखा हुआ है ना, तो इसमें आपका एफ जो होगा, एफ डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये देख लीजिएगा, बी होगा, ई होगा, टी होगा और आर होगा, बस यही आएगा आपका, है ना, क्योंकि टी रिपीट हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है। रिपीट वाले को हम 1 टाइम ही लिखते हैं, 2 टाइम्स नहीं लिखते हैं ना, ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका 4th क्वेश्चन है बच्चों, 4th क्वेश्चन आपका। तो 4th में आपका लिखा हुआ है आपका ये राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन दी सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, यानी इस बार न्यूमेरिकल डिजिट में दे रखा है, यानी कि इसमें दे रखा है आपको रोस्टर फॉर्म में, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपने। तो आप इसको ये देखिए सेट का साइन है, यहाँ पर भी सेट का ही होना चाहिए, गलत लगा हुआ है ना। तो ये सेट से, ये सेट से, ये सेट से, ये सेट से, ये सेट से। बच्चों में पहले वाले को ए मान लूँगा, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई, है ना। तो आप देखिएगा मैं इसको किस तरह से कर रहा हूँ, किस तरह से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बच्चों, ये आपको कौन सी फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अब आपने इसमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। तो आप इनको समझिए, 3, 6, 9, 12, ये 3 के मल्टीपल दे रखे हैं आपको। तो आप इसको लिखिए ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज आ, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, मल्टीपल, है ना बच्चों, मल्टीपल ऑफ क्या आपका, मल्टीपल ऑफ 3। और आगे क्या लिखना है बेटा, ये देखिएगा कि n जो है आपका ये x बिलोंग किस में कर रहा है आपका, नेचुरल नंबर में। x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके। लिमिटेशंस मतलब कि 12 हो सकता है, 12 से कम हो सकता है, 12 से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा कि x जो है आपका वो 12 है या 12 से क्या है आपका कम है, या तो 12 है या 12 से लेस देन है आपका। नेचुरल नंबर भी है, ये सारा लिखना है आपने। इसको लिखने का तरीका आपका ये भी हो सकता था, आप ध्यान से देख लीजिएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स सच डेट एक्स इज़ आ, क्या आ जाता है बच्चों आपका, नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3, है ना, जो कि क्या है आपका कि लेस देन और इक्वल्स टू 12 हो सकता है। या आप इसमें और क्या लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा, लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं इसको, कि एक्स सच डेट एक्स इज़ आ क्या आपका नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3, और एक्स आपका क्या है आपका लेस देन 15। ठीक है, लेस देन 15 या 13 भी आ सकता था वैसे, कि 15 से छोटे छोटे जो मल्टीपल्स हो 3 के नेचुरल, वो आपके सारे आएंगे। तो आप देख लीजिए, इसको किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के तरीके कई सारे हो सकते हैं आपके। अब आप ये देखिए बच्चों, है ना, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में मैंने बी लेट कर लिया है सेट को। अब इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, इसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, इसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 5 है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। ठीक है बच्चे,
और n बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल्स टू 5। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, लेस देन इक्वल्स टू 5 है आपका, यानी 5 या 5 से कम, और नेचुरल नंबर है तो क्या होगा 1 2 3 4 5। और अगर आप इस 1 2 3 4 5 को रखेंगे, 1 रखेंगे तो आपका 2 की पावर 1 यानी 2, जब 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 4, 3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 5, इसी तरह 4 पुट करेंगे तो 16 और 5 पुट करेंगे तो 32। तो लिखने का तरीका आपका आसान था, हो गया। आप देखिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट में आपको c इक्वल्स टू दे रखा है ना, ये तो ये 5 की पावर में दिया हुआ है ना, तो ये आप खुद करिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया बच्चों, ये मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सेकंड की तरह है। देखिएगा बच्चों ये मैंने डिलीट कर दिया ये वाला, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इवन नंबर्स दे रखे हैं आपको 2 4 6, आप इसको 2 का मल्टीपल्स भी कह सकते हैं। तो आप इसमें d इक्वल क्या लिख सकते हैं बच्चों, x सच दैट x इज क्या आपका इवन नेचुरल नंबर, है ना, कि ये जो है आपके क्या दे रखे हैं आपको बच्चों, इवन नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं, सिंपल है बिल्कुल आपका, है ना। आप इसमें 2 के मल्टीपल्स भी कह सकते हैं, कौन से, जो नेचुरल हैं, ठीक है। अब आप देखिए फिफ्थ पार्ट, e इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 1 4 9 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक आपका, अप टू 100 तक। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है, और ये किसका है आपका 10 का स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं स्क्वायर्स गिवन है आपको, तो आप इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू क्या आपका नेचुरल नंबर, और लिमिट भी तो है कुछ 10 का स्क्वायर दे रखा है लास्ट आपको, तो इसका मतलब क्या है आपका n क्या आएगा आपका लेस देन इक्वल्स टू 10, कि ये 10 या 10 से कम होगा। यहाँ देखिए आप 10 या 10 से कम क्या होंगे, 1 से लेकर 10 तक, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, इसी तरह 10 रखेंगे तो आपका कितना आएगा 100। ये आपका हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है उसने, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो आपको सेट्स दे रखे हैं उनकी सबकी क्या बनाइए, लिस्ट बनाइए, यानी एक तरह से आपको ये किस फॉर्म में दे रखे हैं, आपको ये वाले सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, और आप किस फॉर्म में लिखेंगे इनको, रोस्टर फॉर्म्स में लिखेंगे। तो लिखा हुआ है आपका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो बच्चों ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा आपका, यही लिख देता हूं मैं आपका, ये क्या होगा 1 3 5 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप देखिएगा सेकेंड पार्ट, b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर हो और -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो। तो माइनस के 1/2 का मतलब है 0.5 माइनस के, और 9/2 का मतलब है 4.5, है ना। तो माइनस के 0.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, लेकिन यहाँ पर 4.5 से छोटा भी चाहिए, यानी कि कितना आएगा 4 तक। तो आपका ये आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 1 2 3 एंड 4, ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल इसमें। अब आप यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये आपका x सच दैट x इज एन इंटीजर हो और x का स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए, 4 या लेस देन 4। तो देखिएगा अगर आप इसमें 3 रखेंगे तो 3 रखने पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो वो इससे ज़्यादा होगा, गलत है। 2 रखेंगे अगर तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों आपका 4, यानी चलेगा। फिर अगर 1 रखेंगे तो चलेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो भी चल रहा है, 1 रख रहा हूँ तो भी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, वो 4 से लेस देन होगा। अगर 0 रखूँ तो भी चलेगा, है ना बच्चों, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होगा, 4 से लेस देन होगा। इंटीजर बोला है तो इंटीजर में तो माइनस वाले भी आते हैं, तो -1 भी चलेगा। आप ध्यान से देख लीजिए, अगर -1 पुट करूँ यहाँ पर तो -1 का स्क्वायर क्या होगा आपका +1, तो क्या होगा वो आपका लेस देन होगा, किससे, आपका 4 से। इसी तरह अगर -2 भी पुट करता हूँ बच्चों में, तो -2 पुट करने पर क्या आएगा आपका 4 इक्वल होगा 4 के, उसने बोला ना लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू होगा, ये भी चलेगा। लेकिन अगर मैं -3 पुट करना चाहूँ तो 9 हो जाएगा ज़्यादा, यानी 9 नहीं चलेगा। तो ये बस आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आप आगे देखिएगा बच्चों, ये दे रखा है आपको लोयल, तो इसमें LOYAL, ये आप खुद करिएगा, हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ देखिएगा x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज।
तो आप देखिएगा ये किसकी बात कर रहा है कि एक ऐसा मंथ, ठीक है, एक ऐसे मंथ की बात की जा रही है इसमें जिसमें क्या हो आपका 31 डेज नहीं हो। तो ऐसे कौन कौन से मंथ होते हैं, तो आपको ये वाला याद होगा बच्चों, ऐसे बचपन में सिखाया जाता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऊपर, जून नीचे, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपको पता है बच्चों कि जो आपके यहाँ नहीं आते वो सारे मंथ क्या होते हैं आपके 31 के नहीं होते, क्योंकि जो यहाँ आते हैं वो सारे 31 के होते हैं, जो कहाँ इस नोड पर आते हैं, ये है ना, नोड्स पर जो आते हैं, और जो यहाँ गड्ढों में जाते हैं 31 के नहीं होते। तो देखिए जनवरी को छोड़ दीजिए आप, फेब, मार्च को छोड़ दीजिए, अप्रैल, मई को छोड़ दीजिए, जून, जुलाई को भी छोड़ दीजिए, और फिर आप इसमें अगस्त को भी छोड़ दीजिए। फिर अगस्त के बाद क्या आएगा आपका सितंबर, अक्टूबर को छोड़ दीजिए, ठीक है, नवंबर आएगा, और आप दिसंबर को छोड़ दीजिए। तो आप वो मंथ्स लिख दीजिएगा इसमें जो आपके क्या है, जिनमें 31 डेज नहीं होते। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका ये एफ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है आपका, ध्यान से देखिएगा। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले पहले आने वाले जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये उनकी बात कर रहा है आपका, है ना, जो कैसे पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स हैं ये उनकी बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो कैसे पहले आने वाले कॉन्सोनेंट्स हम बता देते हैं। ये तो आप सबको पता ही है कि वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं हमारे टोटल लेटर्स 26 होते हैं, और उसमें ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर ये तो आपके वोवेल्स होते हैं, और बाकी जो आपके कितने 21 बचे वो क्या होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। और मुझे यहाँ कॉन्सोनेंट्स चाहिए कौन से जो कैसे पहले पहले आते हो। तो ए तो कॉन्सोनेंट्स नहीं है, नहीं लेंगे, बी लेंगे बच्चों, सी भी लेंगे, डी भी लेंगे, ई नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ई वोवेल है। फिर एफ लेंगे, फिर आप क्या लेंगे इसमें जी, फिर एच लेंगे आप इसमें, आई नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि आई आपका क्या है वोवेल्स है। और फिर आप जे लेंगे इसमें, और के नहीं लेंगे क्योंकि के से पहले पहले की चाहिए। तो ये सारे आपके हो गए, ठीक है, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, ठीक है, ये सारे लेटर्स आपके क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स भी हैं और के से पहले पहले आते हैं बच्चों। अब आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये राइट साइड वाले आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, और ये लेफ्ट साइड वाले आपको किस में दे रखे हैं बच्चों, किस में दिए हुए हैं आपको, ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिए हैं, और इनको मैच करना है आपने। तो अब आप देखिएगा इधर से मैच नहीं करेंगे बल्कि इधर से करेंगे। एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6 का डिवाइजर आपका बच्चों 2 भी होता है, 3 भी होता है, जो प्राइम नंबर से। तो 2 और 3 आपका किस में आ रहा है, तो आपका ये रहा 2,3, तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले से ए से मिल गया। अब आप देखिए आगे, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 से लेस देन ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, तो बच्चों ये रखिए आपके 1, 3, 5, 7, 9, है ना, ऑड नंबर्स भी और लेस देन 10 भी हैं, तो ये भी आपका हो गया। अब आप ये देखिएगा, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों आपका, यहाँ लिखा है आपका x इज अ नेचुरल नंबर हो और क्या हो, डिवाइजर ऑफ 6 हो। तो 6 के डिवाइड में आपका क्या क्या आता है, 1 का टेबल भी जाता है, 2 का भी जाता है, इसमें 3 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो क्या हुआ आपका 1, 2, 3, 6, ये आपका इस वाले से मैच हो गया आपका, क्योंकि इस बार उसने नेचुरल बोला है बच्चों, है ना, नेचुरल नंबर जो कि डिवाइजर भी हो। तो ये खुद भी डिवाइजर होता है, 1 भी होता है, और 2 और 3 तो थे ही आपके, है ना। तो 1, 2, 3, 6 हो गया। यहाँ देखिएगा x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो आप देखिए m लिखा, a लिखा, है ना, ये तो मैच करने की जरूरत ही नहीं, तो साफ दिखाई दे रहा है मैथमेटिक्स के बना हुआ है। बस ये ध्यान रखिएगा m अगर 2 टाइम्स है तो 1 टाइम ही आएगा, है ना, वही वाली बात जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों, लेकिन इस एक्सरसाइज को आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देख लेते। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से कराई है, पहले आप वो देखिएगा,
फिर आप ये देखिएगा बच्चों, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए।